वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट मतलब भूगोल सब्जेक्ट का। ये जो है कि अक्टूबर 2021 में आपको मिला होगा, इसको हम लोग पार्ट 7 और 4th सीरीज भी बोल सकते हैं। और जो कि बाकी क्लास 7 का और भी जो सब्जेक्ट का अगर आपको जो है कि मॉडल एक्टिविटी टास्क का सोल्यूशन देखना है तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है कि सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जो है कि आपको इंग्लिश और बांग्ला में अवेलेबल है आपका जो है कि वेबसाइट में। तो इसको जो है कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, तो हो सके आपका जो स्कूल में जो मिलेगा और ये जो है थोड़ा बहुत हो सके कि डिफरेंस हो वर्ड का, ऐसे सेम आपका रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है अंतर होगा। तो आप जो है कि उसको ध्यान दीजिएगा सॉल्व करते समय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। ये 4 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है कि टेक्टोनिक गति द्वारा गठित दरारों के मध्य खंड के उत्थान के कारण विकसित भू आकृति है क्या है। तो जो कि इसका आंसर होगा आपका ब्लॉक पर्वत। क्या होगा? ब्लॉक पर्वत। देखिए ब्लॉक पर्वत इसका इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में हम लोग अपभ्रंश पर्वत भी बोलते हैं। अपभ्रंश पर्वत याद रखिएगा। हो सके आपका क्वेश्चन में ऑप्शन में ब्लॉक पर्वत नहीं लिख के अपभ्रंश पर्वत भी लिखा हुआ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2, बोला है कि 2 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका कि 2 नदियों के बीच जो स्थित क्षेत्र होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 की तरफ। तो इसमें बोला है कि अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या होगा? तो ये जो आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि 1.4 बोला है कि सही युग्म चुनिए, मतलब सही युग्म सही जोड़ा को चुनना है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात। ये आपका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 1 या 2 शब्दों में आपको उत्तर देना है। टोटल 4 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के एक जलोढ़ मैदान का आपका नाम लिखना है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसमें बोला गया है कि 1 या 2 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 4 क्वेश्चन टोटल है 1 मार्क्स करके, ठीक है। तो इसका 2.1 देखिए पहला क्वेश्चन है भारत के एक जलोढ़ मैदान का नाम लिखिए। तो भारत का एक जलोढ़ मैदान का नाम लिखना है। तो इसका आंसर आपका होगा, उत्तर होगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 2.2 में बोला गया है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान का क्या नाम है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका का जो घास का मैदान है उसका नाम है भेल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? भेल्ड बोलते हैं। अगला देखिए 2.3 में आपका क्वेश्चन जो है कि किस प्रवाह मतलब इंग्लिश में कोर्स बोलते हैं के में तीव्र ढाल के कारण नदी का वेग बढ़ता है। तो आपका 2.3 का जो उत्तर होगा उच्च प्रवाह में। क्या होगा? उच्च प्रवाह में। नेक्स्ट देखिए 2.4 क्वेश्चन जो है बोला है किस प्रकार की मिट्टी में रेत और कीचड़ का लगभग समान अनुपात होता है। तो इसका आंसर होगा दोआंश मिट्टी में। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स करके। पहला है कि नदी के मुहाने पर जो डेल्टा बनने में के लिए 2 अनुकूल शर्तें का उल्लेख कर, मतलब कि 2 शर्त बताना है जिससे जो है कि नदी का मुहाने पर डेल्टा बनता है। 2 शर्त देखिए क्या है, 2 शर्त आपका है। उत्तर क्या लिखना है? नदी के मुहाने पर डेल्टा बनने के लिए 2 अनुकूल शर्त क्या है? 2 अनुकूल शर्त आपको बोला गया। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका आंसर होगा कि पहला शर्त होगा नदी में उसके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का परिमाण अधिक होना होगा। मतलब जो नदी बहाकर मिट्टी लाती है उसका मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा होगा तभी डेल्टा बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। दूसरा इसका शर्त है कि नदी के धीरे धीरे प्रभावित होते हुए समुद्र में गिरने पर डेल्टा का निर्माण की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि नदी अगर धीरे धीरे आएगा तभी डेल्टा संभव हो पाएगा। अगर तेज गति से नदी आएगा तो बहाकर सारा मिट्टी को लेकर चल जाएगा, तो डेल्टा बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 की तरफ। बोला है जलवायु मिट्टी निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक है। इस कथन का आपको पुष्टि करना है। इसका आंसर देखिए क्या होगा कि जलवायु मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। उष्ण और वर्षा प्रभावित जलवायु में अति शीघ्रता से मिट्टी तैयार होती है, फिर शीतल और शुष्क अंचल में मिट्टी तैयार होने में समय लगता है। इसलिए उष्ण और आर्द्र अंचल की मिट्टी की गहराई ज़्यादा होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जलवायु मिट्टी निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है। बोला गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। आपको यहाँ 3
एक क्वेश्चन दिया गया, सॉरी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का दिया गया। तो क्वेश्चन है 4.1, बोला जलवायु सहारा के लोगों को कैसे प्रभावित करती है। मतलब सहारा का जो जलवायु है वहाँ सहारा के लोगों को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसका देखिए आंसर क्या होगा, पृथ्वी का बृहत्तम उष्ण मरुभूमि अफ्रीका का सहारा मरुभूमि है। सहारा की जलवायु यहाँ के लोगों को निम्न रूप से प्रभावित करती है। इसमें आपको देखिए पहला पॉइंट लिखना है, दिन के समय भीषण गर्मी और वर्षा में जलीय वाष्प नहीं रहता है। तापमान कभी कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। रात के समय काफ़ी ठंडा रहता है, तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। रात और दिन में तापमान के बीच पार्थक्य ज़्यादा होने के बावजूद लोग अपने आप को तापमान में ढाल कर बचे रहते हैं। यहाँ पर देखिए ढाल का लिखा हुआ है, यहाँ ढाल कर होगा, क्या होगा ढाल कर, आप कर लीजिएगा, यहाँ का को काट कर ढाल कर लीजिएगा, ठीक है, ढाल कर बचे रहते हैं। आपको जो सेकेंड पॉइंट लिखना है, जलवायु के प्रभाव के कारण यहाँ मुख्यतः कैक्टस जैसे पेड़ देखे जाते हैं, लेकिन मरुद्यान में के आसपास घास खजूर इत्यादि पौधे दिखते हैं। मतलब मेनली यहाँ पर बहुत सारा आपको मुख्यतः मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैक्टस का ही मिलेगा देखने के लिए, लेकिन जो है कि थोड़ा बहुत आपको जो है कि घास खजूर इत्यादि का पौधा भी मिल जाएगा। मरुद्यान में थोड़े से जल में ही मकई ज्वार बाजरा की खेती होती है। थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पानी वहाँ पे जो कि मकई ज्वार बाजरा का खेती भी होता है। मरुद्यान के किनारे जो लोग खेती करते हैं और जो लोग मरुभूमि में पशु का समूह विशेषता ऊँट को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल और भोजन की खोज में घूमते रहते हैं, उसे खानाबदोश कहते हैं। जो मतलब कि खाना और पानी के खोज में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, उनको जो खानाबदोश कहा जाता है। लास्ट आपको इसमें पॉइंट लिखना है, खानाबदोश का जो प्रिय खाद्य है, मतलब मुख्य जो भोजन है खानाबदोश लोगों का, वह है पशुओं का दूध और मांस। क्योंकि यहाँ पर देखिए वनस्पति का कमी है, पेड़ पौधा कमी है खाने पीने वाला, इसीलिए ये लोग जो है कि पशु का मांस और दूध ही मतलब इन लोग का जो कि मुख्य भोजन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपका एक क्वेश्चन दिया है 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 में सिर्फ एक क्वेश्चन है 5.1। क्वेश्चन है कि मोड़दार पर्वत, इसको वलित पर्वत भी बोलते हैं, तथा ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण का वर्णन कीजिए। मतलब इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर उत्तर में लिखा हुआ मोड़दार पर्वत का निर्माण, इसको हम लोग फोल्ड पर्वत भी बोलते हैं। तो मोड़दार जो पर्वत है उसका निर्माण आपको हेडिंग देना है और आपको जो कि डबल अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, पेंसिल से। अब देखिए आपको नीचे पॉइंट क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है इन पर्वतों का निर्माण भूद्रोणियों में जमा अवसादी चट्टानों की परतों में मोड़ मतलब वलन पड़ने के कारण हुआ है। प्राचीन काल में भूद्रोणियों जैसे टेथिस सागर, जहां आज हिमालय है, में नदियों पवन आदि अपर्दन के कारकों द्वारा एक लंबी अवधि तक अवसाद जमा किए जाते रहे। इस प्रकार कालांतर में अवसादों की अनेक मोटी मोटी परतें बन गई। आपको फिर लिखना है, देखिए क्या, फिर इन परतों पर एक ओर से या दोनों ओर से विवर्तनिक संरचनाओं के द्वारा दबाव पड़ने लगा। इस दबाव के कारण चट्टानों की परतें मुड़ने लगी। मोड़ धीरे धीरे बड़े और बड़े होते गए। कहीं कहीं इनमें भ्रंश भी पड़ गए और वे मोड़ टूटकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। आगे देखिए, मोड़ के शीर्ष वाले भाग अपनति जिसको बोलते हैं वो चोटियां बन गई, और गर्त वाले भाग मतलब जिसको अभिन्नति बोलते हैं वो घाटियां बन गई। अब देखिए यहाँ कुछ उदाहरण लिखा हुआ है। एशिया महादेश की हिमालय, यूरोप की आल्प्स, उत्तर अमेरिका की रॉकी, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला सभी मोड़दार पर्वत हैं। ये आपका उदाहरण है मोड़दार पर्वत का। अगर आप चाहें तो ये ड्राइंग आपके बुक में 39 पेज में दिया हुआ है, ये ड्राइंग आप बना सकते हैं बुक में से देखकर। अगर चाहे तो बना सकते, नहीं तो बनाना जरूरी भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या था, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण आपको ऐसे लिखना है और इसमें भी पेंसिल से डबल अंडरलाइन करना है। फिर आपको लिखना है, ज्वालामुखी के फूटने पर प्रचुर मात्रा में लावा, राख, छोटे छोटे पत्थर निकलने से ज्वालामुखी पर्वत के चारों ओर जमा होकर तिकोने शंकु की तरह की आकृति वाले पर्वत का निर्माण होता है। इन्हें हम लोग ज्वालामुखी पर्वत, इंग्लिश में वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या, इटली का विशुवियस एटना, अफ्रीका का किलीमंजारी, जापान का फुजियामा, इंडोनेशिया का काकातोआ एक तरह का ज्वालामुखी पर्वत है। इसका भी चित्र आपका बुक में 39 पेज में है। आप चाहे तो ये ड्राइंग बना सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है बनाना, आपके ऊपर है। बनाना है तो बनाइएगा, नहीं बनाना है तो छोड़ दीजिएगा। इसी के साथ जो है कि आपका मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 के अक्टूबर मंथ का ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है।
तो आपसे रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है, जिससे कि हम आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।